हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईज का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एफआईआई कैश मार्केट, ठीक है, 964 करोड़ की बिकवाली है। ठीक, वहीं डीआईआई कैश मार्केट 1352 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर 363 करोड़ की खरीदारी। वहीं पे इंडेक्स ऑप्शन, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन 22,053 करोड़ की बिकवाली। तो गाइस मार्केट में हो क्या रहा है भाई। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आज क्या मूवमेंट हुआ बाजार के अंदर। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो सेल ऑफ हुआ है 22,053 करोड़ का, अब इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है मार्केट के अंदर, निफ्टी के इंडेक्स पे, ठीक है, बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे, फिन निफ्टी के इंडेक्स पे, सेंसेक्स के और मिड कैप के इंडेक्स पे क्या होने वाला है। ये आखिर इतना पैसा कहां लगा के गए हैं एफआईआई स्टॉक फ्यूचर 5163 करोड़, एफआईआई स्टॉक ऑप्शन 115 करोड़। अब गाइस ये जो पैसा लगता है बाजार के अंदर, इसको आपको समझना पड़ेगा, मार्केट के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि बाजार में आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, अब ये 22,000 करोड़ का सेल ऑफ हुआ, निफ्टी आपका प्लस, बैंक निफ्टी आपका प्लस, ठीक है, फिर निफ्टी आपका प्लस, ठीक है, मान लो सेंसेक्स आपका प्लस, आखिर बाजार को जाना कहां है। अब ये 22,000 करोड़ रुपए जो निकले, अब देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि पैसा निकला कहां से, सबसे ज्यादा हुआ क्या भाई। बैंक निफ्टी तो आज का गाइस माइनस है, सॉरी प्लस नहीं है वो। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं एक चीज आपको आपके लिए ओपन कर रहा हूं, ये देखिए सबसे ज्यादा जो पैसा है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में 25,000 करोड़ ये लगा के गए हैं, छोड़ के गए हैं गाइस, पैसा छूटा हुआ है। निफ्टी से 46,823 करोड़ इन्होंने बिकवाली करी है। ये जो 22,000 करोड़ का आंकड़ा है ना, निफ्टी से पैसा निकाला है, ठीक है, और बैंक निफ्टी में लगाया है 25,000 करोड़। उसके मुकाबले फिर निफ्टी में 1100 करोड़ की बिकवाली है, 1108 करोड़ की। मिड कैप में मात्र 8 करोड़ और बाकी किसी में कुछ नहीं। ठीक, तो मेजर रोल कहां पे होने वाला है, बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर 25,870 करोड़ ये छोड़ के गए हैं। अब गाइस इसका ना एक इंपैक्ट होना है बाजार में, इस पैसे का एक बड़ा इंपैक्ट होना है मार्केट के अंदर। ठीक है, और वो इंपैक्ट क्या होना है इसको समझना। देखो सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर छोड़ के गए ना पैसा 25,000 करोड़, भाई निफ्टी से तो निकाल के लेगा 46,000 करोड़, तो निफ्टी को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी हो गई। ठीक है, अब हम जो डाटा देख रहे हैं निफ्टी के अंदर वो है 9 तारीख की एक्सपायरी का, है ना। तो यहां पे देखिए डाटा 17,28,339, 18,44,000, मतलब यहां पे क्या है, कॉल राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक, जो मार्केट को नीचे की तरफ दबाते हैं। ठीक, पुट राइटर कमजोर है निफ्टी के अंदर, जो बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। बायर मार्केट को नीचे लेके आता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन ये कह रही है एफआईज का जी, ये पैसा ये कह रहा है कि मार्केट डाउन का, ठीक है, क्या निफ्टी डाउन का। अब देखते हैं उसी तरीके से बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन वो क्या कहती है। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 8 तारीख की एक्सपायरी है गाइस। ठीक है, अब यहां पे देखिए डाटा, ओआई डाटा 24,85,997, 19,42,280। ठीक है, यहां पे जो फर्क है लमसम 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, और ये सारा का सारा पैसा एक्सपायरी वाला है। ठीक है, प्रीमियम हाई है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है भाई, कॉल राइटर यहां पे भी एक्टिव है, तो मतलब मार्केट नीचे का, तो बैंक निफ्टी कहां का, डाउन का। ये कौन कहता है, ऑप्शन चेन कहती है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है कि मार्केट में एक डाउनफॉल होगा। आपने आज देखा ना ग्लोबल सेटअप कितना मजबूत था, एशिया के बाजार सारे के सारे पिलर्स थे, लेकिन क्या बैंक निफ्टी ऊपर जा पाया, नीचे ही रहा ना, ऊपर से नीचे आया ना, अप एंड डाउन हुए ना। मैंने आपके लिए यही सेटअप बनाया था ना मॉर्निंग में, हर एक चीज का सेटअप यही था। ठीक, तो उसको समझना, निफ्टी बिल्कुल सेम उसी सिनेरियो के साथ कामकाज करेगी आज, ठीक है, कल के सेशन में। तो इसको समझने की कोशिश करना। जो एफआईज का डाटा है 22,000 करोड़ का, ठीक है, वो सिंपली लॉजिक में ये बता रहा है हमको। ग्लोबल सिचुएशन देखे वो क्या कर रही है। तो गाइस डाउ जोन्स 188 पॉइंट प्लस है, ठीक है, नस्दाक 118 पॉइंट प्लस है, ठीक है, फेड्स यूरोप के बाजार 2 मई है, ये 0.70% से माइनस है। डेक्स जर्मनी का इंडेक्स 0.12% से माइनस है, ठीक है, और फेड्स इंग्लैंड का मार्केट 0.60% से प्लस है। ठीक है, डाउ जोन्स 160 पॉइंट, नस्दाक 113, गिफ्ट निफ्टी आपका 26 पॉइंट प्लस दिखा रहा है।
एशिया के बाजारों का हालचाल है, ठीक है, ये सारे के सारे क्लोज हो चुके हैं, मिला जुला काम काज रहा सब में। हैंगसेंग सबसे ज्यादा प्लस रहा 2.5% के आसपास, निक्की मामूली अंतर से नेगेटिव, जकार्ता 1.64% से माइनस। क्रूड ऑयल की बात करें, यहां पे डाउनफॉल है, ठीक है, अच्छा खासा डाउनफॉल है गोल्ड के अंदर भी और क्रूड ऑयल के अंदर भी। इनमें करीब करीब 7 से 8% का मूवमेंट हुआ है गाइस, और ये करीब 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है, ठीक है। तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है बाजार के ऊपर, क्योंकि ये भागते हैं तो इन्फ्लेशन का खतरा रहता है, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले यूएसडी INR यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट होता हुआ हमको नहीं दिख रहा, ये तो अभी भी प्लस जा रहा है, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। 83.46 प्रति डॉलर पहुंच चुका है रुपया, तो ये कमजोरी है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, एडीआर, इंडियन एडीआर, ये क्या कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे HDFC 1.48% से प्लस है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। ICI बैंक 0.44% से प्लस है। इन्फोसिस मामूली अंतर से माइनस है, ठीक है, और लाइव है अमेरिकी बाजार अभी, ठीक है। एक्सिस बैंक 0.86% से माइनस है, ठीक है, 60 पैसे ये माइनस है। 69.40 डॉलर का ये स्टॉक है अमेरिका में जो ट्रेड हो रहा है एडीआर में, ठीक है। अब गाइस मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखा दी, ठीक है, मैं आपको इंडिया विक्स दिखा देता हूं। ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक है, जब ये ऊपर होता है मार्केट नीचे होता है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये 13.44 पे चल रहा है और ये प्लस है, मतलब ये एक डाउन के संकेत दे रहा है। निफ्टी हमारा सूचकांक है, बैंक निफ्टी हमारा सूचकांक है, ठीक है, फिर निफ्टी हमारा एक सूचकांक है, सेंसेक्स हमारा एक सूचकांक है, जो इंडेक्स है, ठीक है। और ये वोलेटिलिटी इंडेक्स ये बता रहा है क्या है, ये इंडिया विक्स, ठीक है, इसे इंडिया विक्स कहते हैं। और ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बाजार की वोलेटिलिटी और दिशाओं को बताता है, ठीक है। तो इसकी दिशा ये कहती है कि मार्केट में एक डाउनफॉल आ सकता है। ये गाइस मैं नहीं कहता, ये डाटा कह रहा है, ठीक है, इसको समझना। अब गाइस अगर हम चीजों को चार्ट पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो आप ना मार्केट की रेंज को समझने की कोशिश करना, जो इतने टाइम से एक पैटर्न चला आ रहा है बाजार के अंदर, ठीक है। मार्केट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करता हुआ एक ट्रेंड में ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है, रुक नहीं रहा बाजार, ठीक है। तो हम इसके रुकने के तरीके को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मार्केट के अंदर हो रहा है, ठीक है, जो चल रहा है वो किस फ्रेम में और किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हम उसकी टाइमिंग को, हम उसकी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अब गाइस मार्केट को समझिए, ऑप्शन चेन ये कह रही है बाजार ऊपर का, सॉरी ऑप्शन चेन ये कह रही है मार्केट नीचे का, ठीक है, मार्केट नीचे का। तो आखिरी रेंज कितनी आ रही है, 22,560 निफ्टी, ठीक है। मतलब आप मान लेना यहां से करीब करीब निफ्टी 100 पॉइंट डाउन कर सकती है, ठीक है। एक डाउन मूवमेंट आपको होता हुआ दिख सकता है, एक डाउन मूवमेंट। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड में, ठीक है। और ये रिट्रेसमेंट इतनी बड़ी भी जा सकती है, ठीक है। कितना, निफ्टी में जो ऊपर रिट्रेसमेंट है 100 पॉइंट नीचे, तो ऊपर 800, यहां पे कितना पॉइंट है, यहां पे करीब करीब निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट का गेन है नीचे से। कहां से, 22,550 से, ठीक है, सीधा सीधा 22,850, ठीक है। ये एक मूवमेंट होना है बाजार के अंदर, क्योंकि ये एक दिन पहले की रेंज है बाजार की, ठीक है, और उस रेंज को मार्केट को पकड़ना है, ठीक। ऑप्शन चेन ये कह रही है एक रिट्रेसमेंट आएगा नीचे की साइड में, लेकिन ग्लोबल मार्केट कह रहा है कि वापस मार्केट मूव करेगा ऊपर की साइड में, ठीक है। तो सेटअप क्या है ना, बिल्कुल सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर भी बन रहा है, ठीक है। बाजार अपने हाई, ठीक है, और अपने लो, इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक। सबसे पहला एक रिट्रेसमेंट होगा इतना बड़ा, और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ना बैंक निफ्टी में, सबसे पहला रिट्रेसमेंट है करीब 150 पॉइंट का, उसके बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट है करीब 300 पॉइंट का, उसके बाद एक हाई है, मेजर हाई, ये करीब है 600 पॉइंट का, 600 से 700 पॉइंट, ठीक। तो हमारी जो रेंज निकल रही है, ठीक है, वो निकल रही है निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट, ठीक।
बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी रेंज निकल रही है वो निकल रही है 500 से 700 पॉइंट, ठीक। फिर निफ्टी के अंदर जो हमारी रेंज निकल रही है वो निकल रही है 200 से 300 पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी मार्केट की रेंज है और मार्केट इसी में अपने लो और हाई दोनों को कवर करेगा, ठीक है। अब ये जो रेंज है मार्केट की, ठीक है, इसी रेंज के अंदर सारा का सारा कामकाज होना है अगर कोई न्यूज नहीं आती है तो बाजार में, ठीक। इसको समझिएगा रेंज को। अब गाइस अगर मुझे एक सेटअप बनाना है मार्केट के अंदर अप एंड डाउन का, कॉल पुट दोनों का, ठीक, एफआईस के डाटा को देखते हुए, ऑप्शन चेन को देखते हुए, तो मैं किस तरीके से कामकाज करूंगा। निफ्टी, ठीक है, 22,648 पे क्लोजिंग है, ठीक। तो मेरे लेवल क्या रहेंगे, 22,500, 22,450, 22,550, ठीक। ये मेरा क्या रहेगा, यहां से सी वाई रहेगा। क्यों, क्योंकि ग्लोबल सेटअप मजबूत है। बैंक निफ्टी अगर मुझे कामकाज करना है 49,000, 48,900, 48,800, ये मेरे सी वाई रहेंगे यहां से, ठीक है। फिर निफ्टी अगर मुझे कामकाज करना है 21,700, 21,750, 21,650, ये मेरे सी वाई रहेंगे यहां पे। क्यों, क्योंकि ये मार्केट की रेंज में आते हैं। अब मार्केट की रेंज में क्यों आते हैं इसको समझिएगा। तो गाइस मार्केट के अंदर जो भी होता है, मतलब जो भी एक वॉलेटिलिटी रहती है, जैसे कि मैंने आपको विक्स दिखाया, करीब करीब 4.5% के आसपास का मूवमेंट है उसके अंदर, ठीक है। विक्स के अंदर मैंने आपको जो एक दिन पीछे की जो रेंज है, जो बाजार के अंदर अप एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक है, हम उसकी रेंज के साथ चल रहे हैं भाई। निफ्टी के अंदर करीब करीब 300 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर करीब करीब 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, फिर निफ्टी के अंदर करीब करीब 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। तो क्या किया हमने, उस रेंज को पकड़ लिया, ठीक है। अब ये रेंज क्यों पकड़ी, क्योंकि इन रेंजों में पैसा लगा है बाजार का, क्योंकि इन्हीं स्ट्राइक प्राइसों को तो मार्केट बदल रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो बस वो रेंज पकड़ रखी है हमने। अब इस रेंज में खाली सी नहीं आते, इस रेंज में हमारे पी भी आते हैं। अब वो पी का सेटअप कैसे, अब इसको भी देखिए। निफ्टी अगर मुझे पी में काम करना है 22,850, 22,900 और 22,800, ठीक। यहां से मैं पी बाय कर लूंगा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, ठीक है। बैंक निफ्टी 49,700, 49,800, 49,900, यहां से मेरे पी बाय हो जाएंगे, ठीक। ये मार्केट की रेंज है। बैंक निफ्टी यहां से घूम चुका है नीचे, अगर आप लास्ट एक्सपायरी देखेंगे 50,000 के लेवल तक पहुंचने के आसपास वहां से गिर गया, पूरे को पूरा फॉल कर गया, ठीक है। तो ये एक रेंज है, एक्सपायरी की रेंज है, ठीक। फिर निफ्टी 22,000 का लेवल रहेगा, 22,050 रहेगा, ठीक है, और 21,950 रहेगा। ये मेरे पी बाय रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। बाजार ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, भाई हमारा सपोर्ट लेवल ये है नीचे से जब हम क्या खरीद रहे हैं, सी खरीद रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल जब हम पी खरीद रहे हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि गाइस जब भी हम सी खरीद रहे हैं तो यहां पे कौन है, पुट राइटर एक्टिव है, ठीक है। ऑप्शन चेन में जो लगा हुआ पैसा है। जब हम पी खरीद रहे हैं तो यहां पे कौन है, यहां पे कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है। कॉल राइटर क्या करता है, मार्केट को नीचे की तरफ लेके आता है, ठीक है। तो पी बाय जब हम करेंगे तो बाजार नीचे आता है, ठीक है। तो मार्केट में कौन है, सेलर है और बायर है, ठीक है। सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे बाजार काम करता है। सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, बायर हमेशा खरीद रहा है। बेचना और खरीदना, ये दो चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, मतलब अप एंड डाउन। तो हमको उस अप एंड डाउन होने के तरीके को सीखना है, ठीक है। तो गाइस चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। ये सब जो मैं सेटअप बनाता हूं आप लोगों को सिखाने के लिए बनाता हूं। और गाइस मैं आपको क्या बताऊं, इकोनॉमी में लगने वाला पैसा और बाजार को चलाने वाले ये एफआईस हैं, ये एक तरीके के बहुत बड़े ऑपरेटर हैं। गाइस मैं इसको क्लीन करता हूं, ठीक है। ये बहुत बड़े ऑपरेटर हैं, यही बाजार को ऑपरेट कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप इनकी पोजीशन नहीं समझोगे, बड़ी मछली, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका पैसा किस तरीके से बाजार में चलता है गाइस। ईपीएफ, पीपीएफ, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, एसआईपी,
पेंशन, सबका पैसा शेयर बाजार में लग रहा है, वो आ रहा है डोमेस्टिक के थ्रू, ठीक है। और फॉरेन का पैसा भी यही पैसा है, ठीक है, लेकिन वो विदेशी पैसा है, ठीक है, वो एफआईआई के थ्रू आ रहा है। लेकिन गाइस कंट्रोल हो रहा है एफआईआई के थ्रू, क्यों? क्योंकि ये हमारे डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, निफ्टी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, फिन निफ्टी कर रहे हैं, ठीक है, सेंसेक्स मिड कैप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब आप सोचो क्या आज 22,000 करोड़ ये सेल ऑफ करके चले गए, इतना पैसा है गाइस, है। किसी का 50,000 जा रहा है, किसी का 50 लाख जा रहा है, किसी का 5,000 भी जा रहा है। अगर उसको मल्टीपल कर देना, हम कंपाउंड कर दें, तो वो पैसा बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का पैसा निकाल रहे हैं गाइस। एक दिन पहले ये 62,000 करोड़ रुपए लगा के गए थे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, रिट्रेसमेंट होगी। मैंने सारे के सारे पी और सी का सेटअप बनाया था, और आप देखिए मेरा प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर मैंने हर एक चीज आपको लॉजिक के साथ बता दी थी कि ये जरूरी नहीं है कि 62,000 करोड़ रुपए ये बाय करके गए तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा। गाइस क्यों भाग जाएगा? ये एक हैजिंग होती है, हैज। आज भी मैंने दिखाया ना, आज भी हैज बना हुआ है। 25,000 करोड़ बैंक निफ्टी के अंदर छोड़ कर गए हैं, छोड़ के गए, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट होना है सेल ऑफ का। और ऑप्शन चेन में मैंने आपको दिखाया ना पैसा, कॉल राइटर ज्यादा है 4.5 लाख। तो गाइस सिखाने में कोई कमी तो है नहीं, ठीक है। तो बस वो कमी ना रहे, मैं आपको हमेशा सिखाता रहूं, तो बस सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है ये शेयर बाजार, बस आपको पकड़ना सीखना है, चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है। मार्केट के हर एक लॉजिक गाइस इतने आसान है ना, बस आप जिस दिन इसको पकड़ना चालू कर देंगे, पैसा कमाना चालू कर देंगे, अंधा पैसा। इतना पैसा, इसकी कोई सीमा नहीं है, बस आपके पास कमाने के लिए वो पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस सोच समझ के काम कीजिए। आने वाला टाइम हमारा है, मार्केट की रेंज को पकड़ के चलिए। बाजार में जो रेंज है, ठीक है, मार्केट की जो रेंज है, उस रेंज के साथ पैसे कमाना चालू कीजिए, तो आपको उतने ही पॉइंट मिलेंगे। निफ्टी अगर 100 पॉइंट देगा तो आप 100 पॉइंट ले पाएंगे, बैंक निफ्टी अगर आपको 500 पॉइंट देगा तो आप 500 पॉइंट प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो बस उस प्रॉफिट को गेन करने की ताकत को सीख लो, क्योंकि आज की डेट में लॉस आप बड़े पॉइंट के ले रहे हो, लेकिन प्रॉफिट आप 5-10 पॉइंट पे निकल जाते हो। जिस दिन ये रेंज सीख जाओगे ना मार्केट की, उस दिन वो प्रॉफिट भी आपके 100-100 पॉइंट 500 पॉइंट के होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो बस पैसे को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कैलकुलेट करना चालू कर दो। ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस बहुत आसान है, ठीक है, बस इसको सीखने वाला बंदा चाहिए, ठीक है। अगर आप वो हो तो कैलकुलेशन चालू कीजिए, ओके गाइस। और मैं ये कहता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले वीडियो और ज़्यादा यूनिक होंगे आप लोगों के लिए, ओके। धन्यवाद।